व्यापारी एल्केमिस्ट मेरे पास आए, जो कि उस समय के बेबीलोन के कई बड़े आदमियों में से एक थे। उसी समय काम के दौरान मैंने पूछा, एल्केमिस्ट आप बेबीलोन के काफ़ी अमीर आदमी हो, क्या आप मेरे को भी ये सीक्रेट बता सकते हो कि मैं कैसे अमीर हो सकता हूँ? अगर आप मेरे को ये बताएंगे तो सारी रात मैं आपका काम करूँगा और सुबह तक आपका काम पूरा हो जाएगा। और जैसे ही साहूकार एल्केमिस्ट ने सुना तो वो तुरंत राजी हो गया। फिर क्या था, मैंने सारी रात जगकर उनका काम अच्छे से पूरा कर दिया और उन्होंने भी सुबह अपना वादा पूरा किया। फिर एल्केमिस्ट ने अर्कत को दौलत कमाने का पहला सिद्धांत बताया, जो कि इस प्रकार है। पहला सबक, एल्केमिस्ट ने कहा, तुम जितना कमाते हो उसका 10% अपने पास ही रखोगे। मैंने पूछा, लेकिन मैं जितना कमाता हूँ उससे मैं पूरा का पूरा अपने पास ही रखता हूँ। तभी एल्केमिस्ट कहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? तुम बेबीलोन में रहकर खाने के पैसे नहीं देते? क्या तुम कपड़े खरीदने के बाद उसके पैसे नहीं देते? क्या तुम बेबीलोन में बिना पैसे खर्च किए जिंदा रह सकते हो? तुम्हारी पिछले महीने या पिछले साल की कमाई कहाँ है? तुम बाकी सबको तो पैसे देते हो, लेकिन अपने आप को नहीं। तुम अपने को छोड़कर बाकी सबके लिए मेहनत करते हो और उनके लिए कमाते हो। तब उन्होंने अर्कत को समझाते हुए कहा, देखो भाई, तुम जो भी सोने की इनकम बचाते हो उस इनकम को तुम इन्वेस्ट करके अपने लिए और धन कमवा सकते हो, और जैसे ही वो धन तुम्हें रिटर्न दे तब तुम उससे भी और धन कमवा सकते हो। तुम्हें इस बात की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है कि तुम कितना धन इन्वेस्ट कर रहे हो। तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करनी है कि उससे कितना रिटर्न आ रहा है, कम या ज़्यादा। तुम्हें बिना चिंता करे सिर्फ अपनी इनकम का 10% ही इन्वेस्ट करना होगा। अब आते हैं इस कहानी की समरी में। इस कहानी का पहला सबक तो यह है, अगर तुम सही में दौलतमंद बनना चाहते हो तब तुम्हें अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि तुम्हारी सेविंग और इसके रिटर्न तुम्हारे लिए धन कमाएं और तुम्हें तुम्हारी मनचाही दौलत दे सके, चाहे तुम्हारी इनकम कितनी ही कम क्यों ना हो। तुम्हें अपनी इनकम का 10% से कम नहीं बचाना है। जैसे ही तुम्हें पैसे मिल जाए तुम 10% इन्वेस्टिंग के लिए अलग कर दो। उसके बाद तुम बचे हुए पैसों से अपना खर्च चलाओ। दूसरा सबक, एक साल बाद एल्केमिस्ट अर्कत से दोबारा मिलने आए। उन्होंने पूछा, अर्कत तुमने कितना कमाया? क्या इनकम का 10% सही में तुमने बचाया? और मैंने भी बड़े प्राउड से बताया, हाँ मैं अपनी इनकम का 10% बचाया। इसे ईंट बनाने वाले को एक अजमेर को दे दिया और वह ईंट वाला अजमेर दूर देश से रेयर जेमस्टोन खरीद कर लाएगा और वापस आने पर उन जेमस्टोन को ज़्यादा कीमत पर बेचकर हम ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। ये सुनने के बाद एल्केमिस्ट गुस्से में लाल होकर बोला, तुमने जेमस्टोन के बारे में एक ईंट बनाने वाले पर क्यों भरोसा किया? क्या कभी जूते सिलने वाले से खाने बनाने की रेसिपी पूछी जाती है? लो, तुम्हारी पूरी रकम ही डूब गई इस बार। अब तुम फिर से एक कोशिश करो। अगर तुम्हें जेमस्टोन के बारे में एडवाइस चाहिए होगी तो ज्वेलरी वाले के पास ही जाओगे ना। अगर तुम्हें कपड़े की एडवाइस चाहिए होगी तो कपड़े बनाने वाले के पास ही जाओगे। दूसरा सबक, एडवाइस एक ऐसी चीज़ है जो लोग फ्री में तो देते हैं, लेकिन इसे लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। तुमको सिर्फ उनसे ही एडवाइस लेनी चाहिए जो व्यक्ति उस काम में स्किलफुल हो और उस काम को बढ़िया तरीके से करता हो। जो व्यक्ति अपनी सेविंग के बारे में गलत और अनएक्सपीरियंस लोगों से एडवाइस लेता है वो अपनी सेविंग उन लोगों के कारण गंवा देता है। इतना कहकर एल्केमिस्ट वहां से चले जाते हैं। अब आते हैं तीसरे सबक में। एक साल बाद एल्केमिस्ट फिर से वापस आते हैं। हमारी इससे पहली मुलाकात के बाद तुमने कितनी तरक्की की ये बताओ पहले मुझे। तो अर्कत ने उन्हें बताया, मैंने अपनी इनकम का 10% सेव करके उन पैसों को ब्रास शील्ड बनाने वाले को दे दिया ताकि वे उन पैसों का ब्रास खरीद सके, और हर 5 मंथ के बाद मुझे ब्याज देता है, यानी कि इंटरेस्ट देता है। एल्केमिस्ट ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने इस बार बहुत अच्छा काम किया है, और खुश होते हुए बोलते हैं कि लेकिन तुम उन पैसों का करते क्या हो, यानी जो इंटरेस्ट मिलता है उसका क्या करते हो? फिर उसने कहा, मैं इससे अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदता हूँ और खूब जश्न मनाता हूँ। ये बात सुनकर एल्केमिस्ट हंसते हुए कहते हैं, तुम अपनी सेविंग के रिटर्न को खर्च कर रहे हो, लेकिन ऐसे में तुम उस रिटर्न से और ज़्यादा धन कैसे कमा पाओगे, और तुम उस धन से और भी ज़्यादा धन कैसे कमा पाओगे? अब सीक्रेट सुनो, तुम्हें अपने रिटर्न से धन की खूब सारी सेना बनानी है। उसके बाद तुम काफ़ी बेहतरीन जश्न बना सकते हो आसानी से। अब बढ़ते हैं तीसरे सबक की ओर। अपने इन्वेस्टिंग से मिलने वाले इंटरेस्ट को यानी इनकम को खर्च नहीं करना है, उसे दोबारा इन्वेस्ट और री इन्वेस्ट करना है, जिससे वो आपके लिए और ज़्यादा कमा सकें। कुछ सालों तक ये करना ही होगा। ऐसा करने से तुम्हारे पास धन की एक सेना तैयार हो जाएगी।
2 साल बाद अल्केमिस्ट फिर से अर्कस से मिलने आए। उन्होंने अर्कस से पूछा, क्या तुम्हें मनचाही दौलत मिल गई? तो मैंने कहा, उतनी तो नहीं हो पाई, हाँ लेकिन मैंने कुछ संपत्ति तो जरूर जोड़ ली है जो अब मेरे लिए इंटरेस्ट कमाती है। अर्कस कहता है कि मैं अमीर बना क्योंकि मेरे अंदर अमीर बनने का डिज़ायर और डिटर्मिनेशन था। मैं जो भी काम करता हूँ उसे खत्म ही करता हूँ, चाहे वो काम कितना ही छोटा या बड़ा क्यों ना हो। अर्कस ने अपने गरीब दोस्तों बेनज़ीर कोबी के साथ उनके दोस्तों को भी यही कदम उठाने की एडवाइस दी। पहली, अपनी इनकम का 10% सेव करें और सेविंग 10% से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरी, अपनी बचत या सेविंग का इन्वेस्ट जरूर करें। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में शॉर्टकट और फ्रॉड के चक्कर में ना पड़ें। तीसरा, इंश्योरेंस करवाएं ताकि अगर आपको कुछ होता है तो आपके बाद आपकी फैमिली सेव रहे। चौथा, उन्हीं लोगों से एडवाइस लें जो उस फील्ड में नॉलेज या एक्सपीरियंस रखते हों। पांचवा, अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही मेहनत और सेविंग को करें, उससे ज़्यादा नहीं। हद से ज़्यादा कंजूस ना बने। जब तक आप इस दुनिया में हैं तब तक आप अपनी लाइफ को एंजॉय जरूर करें। अब आते हैं लेसन नंबर 3 में, 7 क्योर्स फॉर अ लीन पर्स। प्यारे दोस्तों, बेबीलोन एक काफ़ी वेल्दी शहर था। इसका मुख्य कारण यहाँ के रहने वाले लोग थे जो बहुत समझदार थे और इन्होंने भी अमीर बनने के सीक्रेट सीख लिए थे। वो सब काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन ज़िंदगी जीते थे। एक बार वहाँ के सम्राट ऑर्गन को पता चला कि जो लोग अमीर हैं उनको तो अमीर बनने के सीक्रेट पता है, लेकिन उन लोगों का क्या जो अमीर नहीं बन पाए, क्योंकि उन लोगों को तो अमीर बनने के सीक्रेट पता ही नहीं थे। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप सही में उन कंप्लीट 10 एसेट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर कंप्लीट वीडियो को देखना ना भूलें, जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। इसी के साथ अगर आप बिजनेस और स्टार्टअप से जुड़ी जानकारी लेना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, जिसमें आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी स्टार्टअप्स और बिजनेस से लेकर, साथ ही इक्विटी क्या होती है और फंडिंग क्या होती है, कैसे कोई स्टार्टअप में इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है और क्या क्या सीड फंडिंग होती है और किस तरह से फंड रेज किया जाता है। ये सारी नॉलेज आपको उस वीडियो में जाकर देखने को मिलेगी। तो उन दोनों लिंक में जाकर आप वीडियो को देखना ना भूलें और इसी के साथ नीचे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको अगली वीडियो किस पे चाहिए, तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक बड़ी ऐसी अच्छी सी प्यारी सी फाइनेंशियल वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू देन, लव यू ऑल। तो प्यारे दोस्तों, कुछ ही समय पहले मैंने आप लोगों से ये पूछा था कि आप लोगों को किस तरह की वीडियो देखना पसंद है। तो मैक्सिमम जो लोगों की डिमांड थी वो थी फाइनेंस, बिजनेस और स्टार्टअप से जुड़ी वीडियो। उसके बाद उन्होंने डिमांड की थी ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो। तो दोस्तों, इस तरह की जो वीडियोस हैं बेसिकली जो स्टार्टअप्स और बिजनेस की स्टडीज़ रहेंगी वो मैं अपने पर्सनल चैनल में डील करूंगा, जहां पे आपको सीखने को मिलेंगी काफ़ी सारी बेहतरीन नॉलेज जो आपके कैरियर को एक बहुत बढ़िया स्पाइक देंगी। तो इसमें जो मैं आपका डिस्कस करूंगा क्या इक्विटी होती है, क्या फंडिंग होती है, क्या सीड फंडिंग होती है और क्या स्टार्टअप्स होते हैं और बेसिकली बिजनेस और स्टार्टअप में आखिर क्या अंतर होता है, आखिर जो स्टार्टअप बबल जो क्रिएट हुआ है इंडिया में, इसके क्या लॉसेस हैं और क्या बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, वो भी अपने जो शायद ही आपको कहीं सीखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहेंगे और जिन करंट स्टार्टअप्स में काम कर रहा हूँ उसका एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। और वहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपको किसी भी स्कूल या कॉलेज में सीखने को नहीं मिलती हैं। इसलिए दोस्तों, स्टार्टअप्स और बिजनेस की केस स्टडी में आपको कुछ जानना है तो उस वाले चैनल से जुड़ सकते हैं जो मेरा एक अपना पर्सनल चैनल है। इसी के साथ आपके साथ थोड़ी होगी गपशप, थोड़ी होगी कॉमेडी, थोड़ी होगी मस्ती। तो नीचे दिए गए पिन कमेंट सेक्शन में जाके उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इक्विटी और स्टार्टअप से जुड़ी हुई ये वाली वीडियो को कंप्लीट देखना ना भूलें। तो मिलते हैं एक बड़ी ऐसी अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, सी यू देन, लव यू ऑल, टेक केयर, स्टे हेल्दी।